हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। मैं सीमा आप सभी को मेरे इस चैनल पे स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है टू हार्ट्स बाय जाना। आप सभी ने मेरा पिछला पार्ट तो सुना ही होगा। जिस किसी ने नहीं सुना है प्लीज़ जाके सुन लो। और मैं प्रीवियस पार्ट में थोड़ा बता रही हूँ कि जैस और कार्तिक के बीच में लड़ाई हो रही थी, जिसकी वजह से इरा जैस को लेके एक क्लब में चली जाती है ड्रिंक करने के लिए। और वैसे वो दोनों एडल्ट हैं, पर ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं होती, बहुत गंदी बात होती है। पर अमीरों के बच्चे हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें कौन नहीं रोक सकता है। तो फिर चलते हैं स्टोरी पे। हाँ, जैस और इरा दोनों क्लब की तरफ निकल जाते हैं। तो जब क्लब के अंदर जाते हैं तो हीरा बोलती है अच्छा तू यहीं रुक, मैं ज़रा ड्रेस चेंज करके आई। तो जैस बोलते हैं ड्रेस चेंज करके क्यों, तू ड्रेस लेके आई है क्या तेरे अपने साथ। तो हीरा बोलती है अरे यार मैं ना आज मेरा प्लान था कि मुझे क्लब आना है, पर किसके साथ आऊँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सोचा था मैं तुझे कॉलेज में जाके पूछूंगी कि चलेगी क्या, पर ये सब हो गया तो मैं तुझे पूछी नहीं। और वैसे भी हम लोग आ तो गए हैं क्लब। मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ, तू तब तक यहाँ बैठ। तो बैठ, मैं आती हूँ, तब तक तू ड्रिंक ऑर्डर कर ले। मेरे लिए भी मेरा वाला ड्रिंक ऑर्डर करना होगा। मैं तब तक ज़रा आती हूँ, तू बैठ, मैं आ रही। तो जैस बोलते अच्छा तू जल्दी आ, मैं तब तक ड्रिंक ऑर्डर कर लेती हूँ। तो हीरा बोलते हाँ तू कर मैं आ रही हूँ। तो वो बोल के हीरा चली जाती है वहाँ से, और जैस आके बैठ जाती है और वो ड्रिंक ऑर्डर करके पीने लगती है। तब हीरा आती है उसके पास और बोलती है ड्रेस चेंज करके तू पीना भी स्टार्ट कर दे, मेरे लिए तो रुक जाती है यार, तुझे इतना कौन सा गम है। तो जैस बोलती तू बकवास ना कर, ये ले तेरा ड्रिंक, तू बैठ के ड्रिंक कर, मैं ज़रा आती हूँ डैश करके थोड़ा। हीरा बोलती है अच्छा तू संभाल के जाना, गिर गिर मत जाना किसी के ऊपर, वरना तो वो तुझे कहीं लेके चला जाएगा। तो जैस उसे गुस्से में घूर के देखते हुए बोलती है ये मजाक का टाइम तो है नहीं, मेरा मूड वैसे ही ख़राब है, तू और ख़राब ना कर, और मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता जब तक मेरी मर्ज़ी ना हो। तो हीरा बोलती है अच्छा बाबा शांत हो जा, इतना गुस्सा क्यों कर रही है, ड्रिंक तो कर रही है ना, कर ले तो आराम से कर ले, जा तुझे जो करना है कर। तो हीरा भी चुप के बैठ जाती है, क्योंकि उसे पता है जैस का गुस्सा बहुत ख़तरनाक है। अगर वो हीरा को बोल रही है एक बार तो सुन लेना, दोबारा वो बोलेगी ना तो उसे कूट ही डालेगी। उसे वो चुप ही हो गई। जैस चली जाती है डांस करने। हीरा यहाँ बैठ के किसी को मैसेज करने लगती है, हाय तुम कहाँ पे हो। तो तभी उधर से मैसेज आता है क्यों, तुम्हें मेरी क्यों याद आ रही है, वैसे भी मैं घर आ गई हूँ, आज तो तुम अपनी दोस्त के साथ निकल गई ना। तो हीरा बोलती है अरे बाबा पर क्या करूँ, जैस का गुस्सा तो तुमने देखा था ना। अच्छा तुम ये बताओ ये जैस और कार्तिक के बीच क्या हो रहा है। वैसे आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि हीरा किससे बात कर रही है। हीरा दुआ से बात कर रही है, उसे मैसेज कर रही है। दुआ बोलती है पहले ये बताओ आप जैस को लेके गए कहाँ हो। तो हीरा थोड़ा हड़बड़ा जाती है और बोलती है कहीं नहीं, हम जैस के घर आए हैं। तो हीरा बोलती है सर पक्का। तो हीरा बोलती है हाँ पक्का। तो आपके हाथ में ये ड्रिंक क्या कर रही है। तो हीरा इधर उधर देखने लगती है और बोलती है तुम्हें कैसा पता, अब तुम कहाँ पे हो। तो दुआ बोलती है मैं आपके पीछे ही खड़ी हूँ। हीरा जब घूम के देखती है तो पीछे कोई नहीं होता। तो हीरा बोलती है कहाँ हो तो, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। तो दुआ बोलती है इधर देख लो। तो जब वो देखती है हीरा तो दुआ उसके साइड में ही बैठी होती है। तो हीरा बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो दुआ बोलती है आप यहाँ जो कर रहे हो मैं भी यहाँ वही करने आई हूँ, वैसे मैं इधर आई नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है। तो हीरा देखती है कौन किसने बुलाया तुम्हें, और यहाँ यहाँ आना गंदी बात है, तुम्हें पता नहीं है। तो दुआ उसकी तरफ देख के बोलती है अच्छा तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, अगर मेरे लिए ये बंद है तो आपके लिए कैसे खुल गया। तो दुआ हीरा घबरा जाती है और बोलती है तुम्हें ऐसा छोड़ा, तुम्हें बुलाया किसने। तो हीरा दुआ बोलती है मैं एक डेट पे आई हूँ, ब्लाइंड डेट, एक लड़के के साथ। तो दुआ शॉक हो जाती है और खड़ी हो जाती है क्या ब्लाइंड डेट, ये ब्लाइंड डेट तुम्हें किसने बताया, तुम यहाँ ब्लाइंड डेट किसके साथ आई हो, कौन है वो लड़का।
ज़रा दिखाओ मुझे। तो दुआ बोलती तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो, मैं किसी के साथ भी आऊँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ईरा बोलती पहले सवाल मैंने पूछा था, तुम बताओ किसके साथ आई हो, कौन है वो लड़का। वो इधर उधर देखने लगती है। तो दुआ बोलती है अच्छा शांत हो जाओ, क्या हो गया। हाँ वो आ रहा है रास्ते पे, उसका मुझे कॉल आया था। हाँ कौन है वो बंदर, मैं भी ज़रा देखूँ। और ब्लाइंड डेट, तुम मुझे तो नहीं बताया। तो दुआ उसकी तरफ घूर के देखती है और बोलती है तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम मेरी हो कौन जो तुम्हें बताऊँ, ना मेरे पेरेंट्स हो ना कुछ हो, तुम्हें क्यों बताऊँ, दोस्त भी तो इतनी नहीं हो खास कि मैं तुम्हें बताऊँ। तो ईरा बोलती है मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ तो तुम मुझे बता नहीं सकते थे। तो दुआ बोलते हाँ दोस्त हो पर इतनी भी खास नहीं हो कि मैं तुम्हें हर बात बताऊँ अपने रिलेटिव। तो ईरा चुप हो जाती है और बोलती है ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, वैसे तुम्हारा ही है, पर मैं वो लड़का कौन है मैं ज़रा देखना चाहूँगी। तो दुआ बोलती है अच्छा ठीक है देख लो। वैसे ये जेस कहाँ है, तुम तो जेस के साथ आई थी ना, जेस भी यही गई होंगी, जैसे तुम वैसे तुम्हारे दोस्त, सब एक ही तो थाली के चट्टे बट्टे हो। तो ईरा बोलती है देखो तुम्हें जो बोलना है मुझे बोलो, मेरी दोस्त को कुछ मत बोलो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तो बोलते अच्छा ठीक है, नहीं बोलते कहाँ है वो वैसे। तो ईरा बोलते हाँ वो उधर गई है डांस करने, तुम वो सब छोड़ो, कब तक आ रहा है वो लड़का। तो दुआ बोलते मेरे से ज़्यादा तो तुमको बड़ी जल्दी है, क्या तुम्हें डेट पे जाना है क्या उसके साथ। मेरी डेट है, तुम तो इतना इंटरेस्ट ले रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ईरा बोलते तुम ज़्यादा ना बोलो, ठीक है कौन आ रहा है मैं भी ज़रा तो देखो। दुआ बोलते देखो वो आ गया। तो वो जब वो बोलते देखो वो आ गया, तो जब ईरा पीछे घूम के देखती है तो एक लड़का सूट पहने हुए गेट से एंट्री ले रहा होता है। तभी ईरा देख के शॉक हो जाती है क्योंकि वो उसका वही बॉयफ्रेंड है जो राहुल नहीं था, वही है, और वो सूट बूट पहन के आया है। तो वो जब खड़ी हो जाती है तो ईरा बोलती है तुम, तो वो लड़का भी बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। और वो तब फिर वो दुआ की तरफ देखती है हेलो आप दुआ है ना। तो दुआ बोलते हैं हाँ मैं दुआ हूँ, और आप राहुल, हाँ ठीक है आइए हम दोनों बात करते हैं। तो ईरा वही खड़ी होती है पास में। तभी वो लड़का बोलता है ईरा आप ज़रा साइड होंगी। तो दुआ बोलते तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। तो वो लड़का बोलता है हाँ बहुत अच्छे से। तो वो ईरा की तरफ देख के बोलता है क्योंकि ईरा ने इसके साथ बहुत गलत किया था, ये लड़का ईरा को पसंद करता था, पर जब उसने बोला तो ईरा ने उसे मना कर दिया था कि उसे रिश्ते में नहीं आना है। ईरा देखती रहती है राहुल की तरफ और बोलती है तुम इसके आसपास भी मत भटकना, बता रही हूँ। तो राहुल बोलता है तुम्हें उससे कोई मतलब है नहीं, मैंने जब तुम्हें बोला था कि मैं तुमसे पसंद करता हूँ, पर तुमने क्या बोला था कि ये बस बचपना है और तुम्हें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस टाइम पास था। तो अभी वही टाइम पास मैं तुम्हारी दोस्त के साथ करूँगा। जैसे उसका कॉलर पकड़ लेती है तो पीछे से दुआ बोलती है ईरा छोड़ो उसका कॉलर, तुम उसका कॉलर कैसे पकड़ रही हो। तो ईरा बोलती है तुम्हें नहीं पता ये कैसा इंसान है और गंदा इंसान है, तुम इसके साथ। दुआ बोलती है तुम मेरे मैटर में तो आओ ही नहीं, मैं तुम्हारे मैटर में कभी आती नहीं हूँ, ना तुम मेरे मैटर में घुसोगे। तो ईरा चुप हो जाती है, राहुल का कॉलर छोड़ देती है और उसके कान के पास जाके बोलती है अगर इसके साथ कुछ किया तो तू समझ ले तेरी हालत क्या होगी। तो वो राहुल हंसता है और बोलता है देखा जाएगा। वैसे दुआ और राहुल ये दोनों चले जाते हैं वहाँ से। ईरा बैठ के उधर से देख रही होती है कि राहुल दुआ के पास आने की कोशिश कर रहा है और उसे बोल रहा है एक डांस करोगे मेरे साथ। तो दुआ बोलते हैं हाँ ठीक है। ये दोनों जाके डांस कर रहे होते हैं और राहुल उसे यहाँ वहाँ टच कर रहा होता है। दुआ भी अनकम्फर्टेबल होती है पर वो कुछ बोलती नहीं है, पता नहीं क्यों। ये लड़कियों को बोलना क्यों नहीं आता कि कोई तो आप गलत टच करे या कुछ करे कि आप उसके तरफ बोलो कि आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो। उसको 2 थप्पड़ लगाना चाहिए, पर दुआ कुछ बोल ही नहीं रही। दुआ पीछे आ रही है, फिर वो उसे खींच रहा है, फिर जा रही है। तो ये सब ईरा देख रही होती है, गुस्से में अपने डील्स पे डील्स कर रही होती है। तो
दुआ जब बोलती है कि राहुल बस बहुत हो गया डांस, अब और नहीं, चलो। तो राहुल उसका हाथ उसे खींचता है अपनी तरफ, उसके हाथ एक उसके कमर पे और एक उसके हाथ पे पकड़ के बोलता है, अरे थोड़ा सा तो डांस किया और थोड़ा डांस कर लो, तुम इतना घबरा क्यों रही हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस हम दोनों डांस ही कर रहे हैं, वैसे ब्लाइंड डेट पे आए हैं तो थोड़ी बहुत बातें और डांस ये तो कॉमन चीज़ है ना। तो दुआ भी कुछ नहीं बोलती और वो डांस करने लगती है। पर राहुल यहाँ नहीं रुकता, उसके हाथ धीरे धीरे दुआ के हिप्स तक भी आ जाते हैं। वो उधर हाथ लेके फिर ऊपर लाता है तो दुआ अनकम्फर्टेबल होती है तो वो पीछे चली जाती है। बस इतना ही और नहीं। राहुल चलो वहाँ बैठते हैं। दुआ के हीरा के पास बैठ जाते हैं। राहुल आके दुआ के पास, तो राहुल दुआ से कुछ बातें करने लगता है। तो दुआ उसका ध्यान तो हीरा की तरफ ही था क्योंकि हीरा ड्रिंक पे ड्रिंक करे जा रही और हीरा का ध्यान बस दुआ पे। और वो देख रही थी कि कैसे राहुल उसका हाथ पकड़ रहा है ज़बरदस्ती। तो हीरा क्या करती है, वो जो ड्रिंक रखी थी ना तो वो जानबूझ के दुआ के ऊपर गिरा देती है और बोलती है सॉरी गलती से गिर गया, तो उसको साफ करने लगती है। दुआ बोलती है इट्स ओके, पर तुम देख के काम नहीं होता, तुमने मेरा पूरा ड्रेस खराब कर दिया। तो दुआ हीरा बोलती है सॉरी ना, तुम जाके चेंज कर लो, मैं तब तक बोलो तो मैं तुम्हारा कर दूँ। तो हीरा दुआ बोलती है नहीं मैं करके आती हूँ। तो वो हीरा बोलती है हाँ ठीक है उस तरफ चली जाओ। तो दुआ चली जाती है। तब वो राहुल के पास आती है और बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो उसके साथ, वैसे तुम तो अच्छे इंसान थे ना, मुझे जितना पता है मेरे साथ तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, तुम जितनी बार आए हो मेरे साथ जेंटलमैन ही रहे हो ना, तो इसके साथ क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो। तो राहुल बोलता है जेंटलमैन होके मुझे मिला क्या, तुम्हारा धोखा। अब मैं भी सोच रहा हूँ लड़के के साथ ज़बरदस्ती करना ही चाहिए, उनके साथ अच्छे से रहना मतलब गलत फहमी। तो हीरा गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए बोल दिया तुम्हें ना लड़कियों के ऊपर इस तरह नज़र, और दुआ की तरफ तो तुम देखना भी नहीं दोबारा, बता रही हूँ वन कर रही हूँ, चले जाओ यहाँ से वरना बहुत मारोगी। तो राहुल बोलता है तुम कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी दोस्त नहीं मुझे बुलाया था, मैंने उसे नहीं बुलाया था। हाँ मैं बस ट्राई कर रहा था कि कैसे उसके साथ मेरा बन जाए थोड़ा बहुत। हीरा को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे वहीं पे थप्पड़ लगा देती है। तो हीरा उसका कॉलर पकड़ के बोलती है तुम चले जाओ यहाँ से वरना। तो राहुल बोलते हैं वरना क्या, अभी तो जा रहा हूँ क्योंकि लोग हैं, वरना तो तुम्हें बताता मैं क्या चीज़ हूँ। राहुल खन्ना नाम है मेरा, मेरे पापा भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पर मैं इतना अच्छा बनता था सबके तुम्हारे लिए क्योंकि तुमसे प्यार करता था, पर तुम तो इतनी अच्छी भी नहीं हो कि तुम मेरा प्यार डिज़र्व करो। अब मैं तुम्हारे दोस्त के साथ वही करूँगा जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता था। अब वेट एंड वॉच बोल के वो वहाँ से चला जाता है। कभी दुआ आती है ना, बोलते ये कहाँ गया, तो हीरा बोलते हैं घर चला गया, तो उसको कुछ काम आ गया था तो वो बोल के गया है। तो दुआ बोलते अरे मुझे लेके जो घर तो छोड़ देता, कैसा इंसान है, ये डेट पे आया है या मुझे छोड़ के चला गया। तो हीरा बोलती है मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, उसके भरोसे क्या तुम बैठी हो कि वो तुम्हें छोड़ेगा, और तुम मेरी बात सुन लो, तुम उससे दूर ही रहोगे, उसके आसपास भी नहीं भड़कोगे तुम। तो दुआ बोलती तुम बोलने वाले होते कौन हो मुझे ये सब। तो हीरा बोलती है मैं तुम्हारी दोस्त हूँ इसी हिस्से से बता रही हूँ, और वो अच्छा इंसान नहीं है मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, कोई ज़रूरत नहीं उसे मिलने की, अब दोबारा उसे आसपास भी नहीं दिखना चाहिए वो तुम्हारे। हीरा बोलती है तुम कुछ ज़्यादा ही मेरे ऊपर रौब नहीं झाड़ रही हो, इतना रोक तो मेरे घर वाले भी नहीं झाड़ते थे जब लोग थे। तो वो चुप हो जाती। तो हीरा भी शांत हो जाते, बोलते ये सब छोड़ो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तो वो दुआ बोलती है मुझे तुम घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारी दोस्त यहाँ पे, तुम उसके साथ चली जाओ, मैं अकेली चली जाऊँगी। हीरा बोलती है गुस्से से बोला ना मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, तुम्हें इतनी ये करने की ज़रूरत नहीं, चुपचाप आके चलो मेरे साथ। जब देखो मेरी कोई बात सुननी ही नहीं होती है। तो हीरा दुआ को लेके उसके घर चली जाती है। तो जब आती है तो उसके पास एक मैसेज आता है, तो वो देखती है हीरा घर चली गई। तो वो बोलती है मुझे कुछ काम है, तो अपने घर चली जा, तेरी कार वैसे भी बाहर खड़ी हुई है पार्किंग में, तो लेके चली जा, मैं कैब से चली जा रही हूँ। ओके।
तो जैस मैसेज पढ़ती है और बोलती है इसको क्या हो गया, ऐसा कौन सा काम आ गया जो मुझसे भी ज़रूरी है। पर जैस इतना सोचती नहीं है और वो अपनी ड्रिंक करने बैठ जाती है। और इधर जैस वो जब ड्रिंक करके उठती है तो उसे चला भी नहीं जाता, फिर भी वो पैसे ही निकल जाती है बिल पेमेंट करके। जैस अपनी पार्किंग में आती है, लड़खड़ाते कार के पास आती है, मतलब वो दूसरी कार को ओपन करने की कोशिश करती है तो उसकी कार खोल नहीं रही होती। तो जैस बोलती है इस कार को अब क्या हो गया, ख़राब हो गया क्या, ये खुल क्यों नहीं रहा। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और बोलता है मैम ये दूसरी कार है, आपकी कार ये नहीं है, आपकी कार उधर है, वो दिखाता है। तब जैस बोलते हैं अच्छा तुम मेरी कार का पता है, मुझे पता है ना, तुम्हें मेरी कार का पता है, मेरी कार का मुझे पता होगा ना, तुम्हें कैसे पता, तुम मेरी कार चलाए हो कभी। तो वो सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं सॉरी मैम, पर आप जब आए थे मैंने देख लिया था आपको आते हुए, और आपकी कार इन सब कार से अलग है, तो आपकी कार उधर है। तो जैसे बोलते हैं हाँ ठीक है। तो उसकी कार के पास जाती है और खड़ी हो जाती है और बोलती है तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रही हूँ। मतलब जब बच्चे नहीं होते जैसे करते हैं मैं वैसे ही करने लगती है। वो अपने गाड़ी से ही बात करने लगती है। वो खड़ी होकर गाड़ी के साथ ही बोलती है तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो, वैसे तुम कहाँ खो गए थे, मुझे मिल ही नहीं रहे थे। पता है वो सिक्योरिटी गार्ड था, वो मुझे बता रहा है कि तुम कैसी दिखती हो, मुझे नहीं पता तुम कैसे दिखती हो, तुम खुद यहाँ पे चले आए हो, कहना मेरी गाड़ी का तो मुझे पता है ना। तो ऐसे ही बातें करने लगती है। फिर वो गेट खोलती है और अंदर बैठ जाती है। मुझे अंधेरा मतलब ड्रिंक करते हुए कभी ड्राइव नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। कौन ड्रिंक करता है वैसे ड्रिंक करते टाइम ड्राइव नहीं किया जाता, तो आप लोग भी ना मत करना, ये गलत बात है। और ड्रिंक करना तो सबसे बड़ी गलत बात है, किसी को ड्रिंक नहीं करना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो स्टोरी पे चलते हैं। जैस गाड़ी चलाने लगती है पर उसे होती नहीं है, मतलब वो चाबी ही नहीं डाली होती है और वो गाड़ी चला रही होती है और बोलती है चल चल मेरे गाड़ी चल, तू घर चल, मुझे घर छोड़ दे। तो ऐसे वो करती रहती है। तब सिक्योरिटी गार्ड आता है और नॉक करता है और बोलता है मैम। तो वो गाड़ी का शीशा नीचे करती है और बोलती क्या है, तुम कौन हो, फिर क्यों आ गए, अभी तो मेरे से मिले थे ना वहाँ पे, तुम फिर से यहाँ आ गए, क्यों आ गए, मेरा पीछा कर रहे हो, मैं पुलिस को बुलाऊँ। तो वो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है सॉरी मैम, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ का सिक्योरिटी हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ। तो आप वैसे भी बहुत ड्रिंक कर चुके हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर को बुला लीजिए ना। तो जैस बोलती है मेरे फैमिली मेम्बर, नहीं उनको नहीं बुला सकती। तो वो बोलता है तो ठीक है मैम, आप कैब से चले जाइए, मैं कैब बुला देता हूँ, आप उससे चले जाइए, गाड़ी मत चलाइए, ड्रिंक किए हुए हो, अगर कुछ हो गया तो जैस बोलती है मुझे कुछ नहीं होगा, ये देखो मेरी गाड़ी चल रही है, तुम ही पता नहीं कैसे मेरे गाड़ी के साथ चलो, तुम भाग रहे हो क्या। तो सिक्योरिटी गार्ड हंसता है और बोलता है नहीं मैम, मैं भाग नहीं रहा हूँ, आपकी गाड़ी चल नहीं रही, आपकी गाड़ी जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी है, आपको लग रहा है चल रही है पर चल नहीं रही, बस उतर नहीं पाती। पर तब तक उसके पापा भी घर आ चुके होते हैं। जब वो सुनते हैं कि उनकी बेटी ड्रिंक करके घर का पता भी भूल चुकी है, तो वो आते हैं और जैस को गाड़ी से निकालते हैं खींच के। तो वो जैस जैसे उसके पापा को देखती है तो वो ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे उसने कुछ ड्रिंक किया ही नहीं है, मतलब पूरा स्ट्रेट खड़ी हो जाती है। तो उसके पापा उसको अंदर लेके जाते हैं और बोलते हैं उसको सामने खड़ा करके जैस। तो जैस पूरे ऐसे खड़ी होती है जैसे उसने कुछ पिया ही नहीं है, पूरी की पूरी जैसे सारा नशा एक ही बार में उसका उतर ही गया है। तो जैस के पापा देखते हैं जैस की तरफ और घूरते हैं, तुम अभी रेस्ट करो, बाद में बात करेंगे। तो जैस चली जाती है रेस्ट करने। तो उसके पापा देखते हैं कि जैस ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, तो वो मेड को बोलती है कि इसको लेके ना कमरे में जाओ और तुम मुझे कल सुबह मिलना, बात करेंगे। तो जैस
बोलती है ओके पापा बोल के वो सीढ़ी पे जाने लगे, पर उसे चलाना नहीं जाता। तो एक मेड आती है जो उसकी नैनी है ना, उसकी आंटी, वो आती है और उसे लेके जाती है ऊपर और जाके उसे बेड पे लेटा देती है। तो जैसे ही लेटाती है वो सो जाती है। तो उसके शूज़ निकालती है वो आंटी और फिर उसे चादर ओढ़ के वहाँ से चली जाती है। उसकी आंटी नीचे आ जाती है। तो जैसे पापा बोलते हैं क्या हुआ, वो सो गई? तो वो मैड बोलती है हाँ सर वो सो गई। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम उसके उठा के कुछ खिला देना और नींबू पानी मस्ट के उसके कमरे में रख देना कल सुबह। मैड बोलती है जी सर मैं रख दूँगी कल उनके कमरे में नींबू पानी। अच्छा आपके लिए डिनर लगवा दूँ? तो अंकल बोलते हैं कि नहीं। तो वो जो मेड है वो बोलती है सर आपने भी डिनर नहीं किया है और मैम साहब तो पता नहीं कब आएंगी, आप डिनर कर लीजिए, वो आएंगी तो मैं उन्हें करवा दूँगी और जेस बेबी को मैं करवा दूँगी डिनर। तो वो जेस के पापा बोलते हैं हाँ ठीक है तुम डिनर लगवाओ, मैं ज़रा जानवी को कॉल कर लूँ वो कब तक आने वाली है। तो वो मेड बोलती है हाँ ठीक है। वैसे जेस के मम्मी का नाम है जानवी और जेस के पापा का नाम है यस रावत। तो वो बोलते हैं हाँ मैं अपने वाइफ को कॉल कर लेती हूँ, तब तक तुम ज़रा डिनर रेडी कर लो, वो आ जाएगा तो वो आ जाएगी तो हम दोनों साथ में कर लेंगे। और जेस को खाना दे दो, वो खाई तो ठीक वरना कल सुबह खाएगी। तो मेरे वहाँ से चली जाती है और जिसके पापा उनकी वाइफ को कॉल कर लगाने लगती है। फिर अगली सुबह की देखते हैं जेस ऐसे ही रहती है। अब चलो ईरा और दुआ की तरफ चलते हैं। ईरा और दुआ, ये दोनों, ईरा जब दुआ को छोड़ने जाती है तब दुआ पूछती है तुम इतना गुस्से में क्यों हो, क्या हो गया? और वो लड़का चला कैसे गया? ये नहीं कि ब्लाइंड डेट पे आए, थोड़ी देर और रुक जाता या मुझे घर छोड़ देता, कैसा बिहेवियर है उसका? तो ईरा बोलती है उसका बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं है और तुम उससे दूर रहोगे उसकी तरफ गुस्से से देख के। तो दुआ बोलती है तुम मुझे ये ऑर्डर देने वाली होती कौन हो? तो ईरा उसकी तरफ गुस्से से देखती है और उसका हाथ पकड़ के ज़ोर से उसे झिंझोड़ के बोलती है मैं ना तुम्हारी दोस्त हूँ, इतना समझ लो, मैं तुम्हें किसी बुरी रास्ते पे जाने नहीं दे सकता, इसीलिए मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। तो दुआ उसका हाथ छुड़वाती है और बोलती है मुझे दर्द हो रहा है और अपना ये केयर वेयर अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। ईरा गुस्से में आ जाती है। ये दोनों घर पहुंचते हैं दुआ के घर। तभी दुआ अपने घर के लिए निकल जाती है और बोलती है तुम मेरे पीछे नहीं आना, ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। ईरा गुस्से से रहते हुए बोलते हाँ ठीक है मैं तुम्हारे पीछे अब आऊँगी भी नहीं, तुम तरस जाओगी मेरे लिए। तो ईरा दुआ बोलते मेरे कोई नहीं तरस रही तुम्हारे लिए, तुम होती कौन हो और तुम ऑर्डर देने वाली होती कौन हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती जो थी वो भी आज से खत्म। ईरा भी कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। ड्राइवर को बोलती चलो भैया आप चलो यहाँ से। तो ईरा भी यहाँ से चली जाती है। और इधर अब टाइम को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, सुबह का टाइम हो जाता है। यूनिवर्सिटी जाने के लिए जेस जब उसकी आँख खुलती है तो उसका सर बहुत दर्द कर रहा होता है, हैंगओवर हो गया होता है। तो वो सर पकड़ के खड़ी होती है। तो वो गिरने वाली थी, तभी वो जो उसकी जो नैनी है, वो जो आंटी है, वो आके जेस को पकड़ के बैठा देती है और बोलती है बेटा तुम ठीक हो? तो जेस बोलती है हाँ आंटी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सर ज़्यादा भारी हो रहा है। तो वो आंटी बोलते हैं हाँ आप ड्रिंक करके कल रात आई थी, मैं भी इसीलिए हो रहा। अच्छा आप ये नींबू पानी पी लो और एक ये मेडिसिन ले लो, आपका सर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा और आप नहा लो। और सर आपका हॉल में वेट कर रहे हैं, उन्होंने बोला है आप उठ जाए तो आ जाना। तो जैसे अपने सर पे हाथ मारती है और बोलती है सिट, पापा को कल रात तो सब पता चल गया होगा। तो जैस बोलती हाँ ठीक है मैं रेडी होके नीचे आता हूँ। तो जैस फटाफट रेडी हो जाती है और नीचे चली जाती है। तो उसके पापा बैठे होते हैं, जेस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो बोलते हैं जेस क्या करती है, चुपके से निकल रही थी कॉलेज के लिए। तो उसके पापा देखते हैं और बोलते हैं जेस इधर आओ। तो जेस आती है हाँ पापा आपने बुलाया? तो जेस के पापा बोलते हैं हम तुम्हें इतना लाड प्यार करते हैं, किस बात की कमी है तुम्हें बताओ? जेस किसी बात की नहीं पापा। तो तुम ये कल रात ड्रिंक करके क्यों आए थे? वो भी इतने नशे में थे कि तुम्हें तुम्हारा घर का पता भी नहीं था?
कि तुम किसी ड्राइवर को बोल दो कि तुम्हारा घर किधर है। तो जैस सर नीचे करके खड़ी हो जाते हैं, बोलते हैं सॉरी पापा। तो अंकल बोलते हैं ये ना मेरे ही लाड प्यार का नतीजा है, और तुम्हारी मम्मी ने भी तुम्हें बिगाड़ के रखा है। तो जैस सॉरी पापा, अब ये दोबारा नहीं होगा। तो जैस के पापा बोलते दोबारा होने की बात नहीं है, तुम अडल्ट हो, मुझे पता है, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम अभी कुछ भी कर सकती हो, ये तुम्हारा मैटर है। हम तुम्हें इंडिपेंडेंट बना रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतना इंडिपेंडेंट बनो कि तुम्हें इतना ड्रिंक कर लो तुम्हें याद भी ना रहे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। जैस सॉरी पापा, अभी दोबारा नहीं होगा। और आप मेरे पे इतना मत चिल्लाइए, आपको तो पता है ना, आप चिल्लाते हो तो मुझे कितना बुरा लगता है। मेरे ऊपर कोई चिल्लाता है तो मैं उसका नहीं सुनती, पर आपका मैं सुनती हूँ। अच्छा पापा माफ़ कर दो ना, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो जैसे पापा को मतलब थोड़ा शांत होते हैं, मैं बोलते हैं बेटा मैं तुम्हारे ऊपर चिल्ला नहीं रही हूँ, बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि ऐसा करके नहीं आना चाहिए। अगर तुम वैसे भी लड़की हो, कुछ हो जाता तो तुम इतने नशे में हो। हाँ मुझे पता है तुम अपना सेफ्टी खुद कर सकती हो, पर तुम तभी ड्रिंक थे, अगर कुछ हो जाता ऊँच नीच फिर हम क्या करते। तो जैसे उसके पापा को हक करती है और बोलती है पापा आप इतना टेंशन क्यों ले करते हो, ना ले करो। अच्छा अभी मैं कॉलेज के लिए निकलूँ, यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है। तो उसके पापा बोलते हैं तुम्हारी गाड़ी कहाँ है बेटा। तो जैस अपने सर पे हाथ घुमाती है और बोलती है वो तो शायद कल वहीं छूट गई। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ ये लो तुम्हारी कार की चाबी। तो वो जब देखती है कि उस कार की चाबी तो नहीं है पर दूसरे कार की चाबी, तो वो बोलते पापा ये किस गाड़ी की चाबी है, ये तो मेरी चाबी लग नहीं रही है। तो उसके पापा बोलते हैं बाहर जाके देख लो कौन सी गाड़ी की चाबी है। जब वो बाहर जाती है तो उसके सामने एक थार खड़ी होती है। तो वो इतना खुश हो जाती है, वो उसके पापा को आके हक करते हुए बोलते हैं पापा आप ये मेरा है ना। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा तुम्हारा ही है, आज से तो ये गाड़ी लेके जाओगे। वो गाड़ी में सर्विसिंग के लिए सर्विस सेंटर में छोड़ के आ गया हूँ। मैंने बोल दिया था ड्राइवर को वो जाके गाड़ी पिकअप कर ले, और तुम्हारा गाड़ी उधर है पर अब तुम इससे यूज़ कर सकते हो। तो जैस बोलती है थैंक यू पापा, आप तो वर्ल्ड द बेस्ट पापा हो। तो जैस के पापा उसके सर पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं तुम्हें वर्ल्ड की बेस्ट बेटी हो। पर कल रात तो जैस बोलते सॉरी ना पापा, और फिर से वही बात सुनाओगे। तो जैस के पापा बोलते अच्छा ठीक है बाबा नहीं सुना रहा। अच्छा अब तुम यूनिवर्सिटी जाओ, लेट हो रहा है, वरना तुम्हारी मैडम तुम्हें डांट लगाएंगी। अच्छा जैस बोलते नहीं पापा यूनिवर्सिटी वाले मुझे कोई कुछ नहीं बोलते। तो जैस बोलते हाँ तो मेरी बेटी ने इतना नाम तो कमा ही लिया है हर जगह कि मेरी बेटी को अब कोई कुछ बोल भी नहीं पाता। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। तो जैस बोलते थैंक यू पापा, अब मैं चलती हूँ। तो उसके पापा बोलते हाँ ठीक है, आराम से जाना, ध्यान से चलाना, ये नहीं कि ये भी ठोक के आ जाओ। तो एहसान मतलब हंसती और बोलती पापा आपको पता है ना मैं कोई नहीं ठुकती। हाँ हाँ तुम ठुकती नहीं हो, तुम ठोका के आती हो। तो जैसे बोलते पापा, तो बोलते हाँ ठीक है बेटा जाओ। तो वहाँ से चली जाती है। और जब वो कॉलेज की तरफ पहुँचती है तो रास्ते में देखती है, वो सोचती है कि रोहा को ले जाए। तो वो आके गाड़ी खड़ी करती है, तभी वो हॉर्न देने लगती है। तो जब हॉर्न देती है तो रोहा की अम्मी बाहर आती है और बोलती है कौन है, कौन हॉर्न दे रहा है। तो जैस निकलती है और बोलती है आंटी मैं, वो रोहा है या कॉलेज चली गई। तो बोलती है नहीं बेटा वो कॉलेज नहीं गई, अभी निकल ही रही थी, तुमसे लेने आई हो। तो जैस बोलते हैं हाँ आंटी मैं यहाँ से जा रही थी तो सोचा रोहा को लेके चली जाऊँ। तो आंटी बोलती है हाँ ठीक है बेटा मैं बुला देती हूँ। तो वो रोहा को बुलाती है, रोहा रोहा। तो रोहा अंदर से बोलती है हाँ अम्मी तुम्हारी दोस्त आई हुई है। तो रोहा सोचती है मेरी कौन सी दोस्त आ गई। फिर वो सोचती है शायद जैस आ रही होगी, तो वो गुस्सा हो जाती है। पर रोहा क्यों गुस्सा, ये हम आगे स्टोरी पे जानेंगे। तो वो जैस का नाम सुनते वो और गुस्सा हो जाती है और बोलती है मम्मा कौन आया है। तो अम्मी कौन आया है। तो उसकी अम्मी बोलती है जैस आई हुई है बेटा। तो वो बोलती है मुझे उनके साथ नहीं जाना, आप बोल दो मैं अकेली चली जाऊँगी, वो चली जाए। तो उनकी अम्मी बोलती है उसकी ऐसे क्या हो गया, ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम, तुम्हारा बिहेवियर कहाँ गया, मैंने यही सिखाया था कि घर आए मेहमान की बेइज्जती करो। तो वो हाथ चुप हो जाती है और बोलते हैं सॉरी अम्मी।
तो उसकी मम्मी बोलते हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जाओ, तुम्हारी दोस्त है, मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रही, तुम उसके साथ ही जाओ क्योंकि वो आई है इतनी दूर तुम्हें लेने के लिए खास, जाओ तुम। तो रोहा भी कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसकी मम्मी के आगे उसकी चलती नहीं, तो वो चली जाती है जैस के साथ। तो रास्ते पर वो मुँह खुला के बैठी होती है, तो जैस उसकी तरफ देखते हुए बोलती है तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों गुस्सा हो, सुबह सुबह तो पापा ने डांट लगाया तो अलग, अब तुम क्यों गुस्सा हो। तो रोहा बोलती है आप हर बार उस लड़के से क्यों फाइट मोड़ लेते हो। जैस थोड़ी देर चुप हो जाती है और बोलती है वो मेरा उसका मैटर है, हमारा बीच कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये सब तुम इसीलिए गुस्सा हो। तो रोहा बोलती है हाँ इसीलिए गुस्सा हूँ क्योंकि मुझे फ़ाइट करने वाले लोग इतने नहीं पसंद और आप हमेशा जब देखो उसके साथ लड़ने के लिए खड़ी रहती हो। लड़ाई करना बुरी बात होती है। तो जैस हंसती और बोलती अच्छा बाबा नहीं लड़ती, तुम गुस्सा क्यों करती हो। तो रोहा बोलती हाँ पहली बार जब लड़ाई की थी तब भी मैंने बोला था, आपने बोला था हाँ ठीक है नहीं करूँगी, फिर से करने लगी, फिर से उससे लड़ने चले गए। तो जैस बोलते अरे बाबा तुम क्यों मेरी माँ बनी फिर रही हो, अच्छा ठीक है नहीं करूँगी बोला तो सही। तो दुआ सॉरी रोहा उसकी तरफ देखती है और बोलती आप हर बार यही करते हो, मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगी। तो वो गुस्सा हो जाती है, इतनी देर में यूनिवर्सिटी आ जाती है। तो जैस गाड़ी पार करती है, तो गाड़ी पार जैसे ही करती है तो रोहा पहले निकल जाती है। तो जैस बोलती अरे ये क्या बात हुई। तो वो पीछे आती है और बोलती है रोहा सुनो। तो रोहा तो देखती है सारे लड़कियाँ और लड़के उन्हीं की तरफ देख रहे, तो रोहा रुक जाती है, बोलते क्या है। रोहा बोलते अच्छा ना बाबा सॉरी, दोबारा नहीं होगा। तभी ईरा भी आ जाता है और आज दुआ वो भी उसकी अकेली आई थी। तो जैस बोलती है अच्छा बाबा सॉरी दोबारा नहीं होगा। तो दुआ बोलते पक्का। तो बोलते हाँ ठीक है इस बार माफ़ कर रही हूँ, अगली बार नहीं माफ़ करूँगी। तो जैस बोलते अरे बाबा नहीं करना इस बार गलती हो गई माफ़ कर दो। तो वो ईरा की तरफ देखती है और बोलते आप इसकी फ्रेंड हो ना, अच्छी फ्रेंड। तो ईरा बोलती हाँ, तो आप इसको रोक नहीं सकते। तभी दुआ बोलती है ये तो खुद वैसी है, तो ये क्या रोकेंगी। तो ईरा उसकी तरफ गुस्से से देखती है और बोलती है ये हमारा मैटर है तो यहाँ क्यों घुसा रही है, मैंने क्या बोलती है मन में। तो जैस बोलती है अरे यार तुम लोग चुप हो जाओ, चलो हम क्लास में चलते हैं। ऐसे ही चलो क्लास में जाते हैं। आज कुछ होता नहीं है क्योंकि कार्तिक आया नहीं होता कुछ वजह से, इन लोगों की क्लास ऐसे ही चलती है। आज इतनी मस्ती भी नहीं होती क्योंकि ईरा का मूड ख़राब होता है, दुआ का भी, रोहा का भी थोड़ा बहुत ठीक हुआ होता है और जैस कुछ सोच रही होती है। तभी ईरा देखती है जैस कुछ सोच रही है। तो ईरा जैस के पास आती है और बोलती है सुन। तो जैस सुनती है हाँ क्या हुआ है तुझे, तो क्या सोच रही है। तो जैस बोलते कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, मैं तुझे बाद में बताऊंगी मैं क्या सोच रही हूँ। अभी क्लास का टाइम होने वाला है, मैम आने वाली है, तो जाके अपने जगह पे बैठ जा, थोड़ी देर बाद क्लास स्टार्ट होगी। मैं जब यूनिवर्सिटी ख़त्म होगी ना मैं तब बताऊंगी, और हमें कहीं जाना भी है। तो ईरा बोलती कहाँ जाना है हमें। तो जैस बोलती है तू सबर कर लिया कर कभी कभार। तो ईरा बोलती है हाँ ठीक है। तो ईरा जाके बैठ जाती है अपनी जगह पे और वो दुआ की तरफ देखती है और सोचती है क्या मैंने कल रात कुछ ज़्यादा बोल दिया था क्या। तब फिर वो सोचती मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला था, मैं उसकी भलाई के लिए ही बोल रही थी पर उसे मेरे सुनने ही नहीं है, तो छोड़ो ये बोल के ईरा भी गुस्सा होकर बैठ ही जाती है। फिर इनकी प्रोफेसर आ जाती है, फिर इनकी क्लास शुरू हो जाती है। धीरे धीरे क्लास चलती रहती है, दिन ढलता रहता है। ऐसे ही इन लोगों की ब्रेक टाइम हो जाती है, तो सारे दोस्त मिलके कैंटीन की तरफ जाते हैं, मस्ती करते हैं थोड़ी बहुत और खाना खा के फिर से इन लोगों की क्लास स्टार्ट होती है। ऐसे ही क्लास करते करते यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाती है। तो जब यूनिवर्सिटी ख़त्म होती है तो जैस ईरा की तरफ देखती है और बोलती है अच्छा सुन, एक काम करते हैं, चल हम दोनों कहीं चलते हैं, मुझे कुछ काम है, तुझे भी लेके जाना है। अब नहीं लेके गई, अकेली गई तो फिर मुझसे गुस्सा करेगी। तो ईरा बोलते हैं अच्छा ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे छुपा रही है। तो जैस बोलते ऐसा कुछ नहीं है, तो चलेगी या नहीं बताओ। तो
ईरा बोलती है मैं हमेशा ही रेडी रहती हूँ तेरे साथ चलने के लिए, आज कौन सी बात है। अच्छा चल चलते हैं सब मिलके। तो जैस बोलती है सब नहीं, बस तू और मैं और कोई नहीं। तो ईरा बोलती है ऐसा क्या हो गया बहन, कुछ झोल है क्या। तो ईरा बोलती है कोई झोल वोल नहीं है, और झोल होगा तो तुझे खाने को भी नहीं मिलेगा, चल तू बढ़ गई। तो ईरा हंसती है, बोलती है अच्छा ठीक है चल। तो ये दोनों चल रहे हैं, तब जैस पीछे मुड़ के देखती है कि रोहा कैब का वेट कर रही है। तो वो बोलती है क्या हम रोहा और दुआ को छोड़ देंगे फिर हम लोग चलें। तो ईरा बोलती है देख तेरी गाड़ी है, तेरी मर्जी, जिसको बिठाना है बिठा, नहीं बिठाना है मत बिठा, मुझे मत पूछ। तो जैस बोलते तुझे क्या हुआ, तू इतना आज मूड क्यों ऑफ है तेरा, और ज़्यादा मस्ती भी नहीं किया आज, तू ज़्यादा चुप चुप थी। तो ईरा बोलती ऐसा कुछ नहीं है, तू मैं तुझे बाद में बताऊँगी, तू ठीक है तो चल इन दोनों को छोड़ दे फिर हम दोनों चलेंगे। तो जैस बोलते हाँ ठीक है। तो जैस अपनी थार निकालती है और जाके रोहा और दुआ के सामने खड़ी करती है। तो रोहा तो पहचान जाती है। तो दुआ बोलती है ये कौन आ गया, कौन हो भाई, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि लड़कियां खड़ी हैं कि सामने आके इतनी देर से गाड़ी रोक रही हो। तो वो चिल्लाने लगती है। तभी दुआ बोलती है चुप हो जा जैस है। तो दुआ चुप हो जाती है, बोलती तुझे कैसे पता, अरे सुबह इसी के तो साथ आई थी और ये इसकी न्यू कार है, थार है। तो दुआ बोलते अच्छा वैसे अच्छी तो लग रही है। हाँ तो दुआ बोलते हाँ अच्छा। जैसे अपनी शीशा गाड़ी का शीशा नीचे करती है और बोलती है आओ तुम दोनों को छोड़ दूँ। तो सामने ईरा बैठी रहती है। तो रोहा बोलती है नहीं हम दोनों चले जाएंगे, आप दोनों को कहीं जाना था शायद, तो आप दोनों चले जाइए हम दोनों चले जाएंगे। तो जैस बोलती है आओ तुम दोनों बैठो, हम तुम दोनों को छोड़ के चले जाएंगे। जैस जीत करने लगती है। तो रोहा बोलती है ठीक है। रोहा दुआ की तरफ देखती है। तो दुआ देखती है कि ईरा भी बैठी। तो दुआ बोलती है मुझे नहीं जाना, तू चली जा, मैं कैब से चली जाऊँगी। तो रोहा बोलती है तू इतना ज़िद्दी क्यों है, वो बनती जा रही है, तू इतना ज़िद तो कभी नहीं करती थी। तो दुआ बोलती है कुछ नहीं तू चली जाना। तो दुआ बोलते है तू ही चलेगी, चल बैठ। तो दुआ भी कुछ नहीं बोलती, वो जाके बैठ जाती है। तो रोहा देखती है कि सामने वाले सीट पे हीरा बैठी हुई है। तो जैस भी कुछ नहीं बोलती और रोहा और दुआ दोनों जाके पीछे बैठ जाते हैं। फिर जैस अपनी गाड़ी चलाने लगती है। जैस रोहा और दुआ को छोड़ देती है अपने अपने घर। ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तब ईरा बोलती है अच्छा ये तेरी हो गया समाज सेवा, तो तू बता कहाँ लेके जा रही है। तो जैस उसकी तरफ देखती है और बोलती है तुझे हुआ क्या है, अब तू दुआ के साथ कैसे क्यों नहीं बैठी, वैसे तो हर टाइम उसके साथ जाती है। तो ईरा बोलती है तुझे कोई प्रॉब्लम है तेरे साथ हूँ। तो जैस बोलती मुझे क्या प्रॉब्लम होगी बहन, पर हुआ क्या है। तो ईरा बोलती है वो ना कल रात मैं उधर क्लब से जल्दी निकली थी ना। तो जैस बोलती हाँ इसी की वजह से निकली थी, क्योंकि वो सब बताती है जो हुआ था उस क्लब में। तो जैस बोलती है तुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है बहन इतना, तो उसकी लाइफ है, वो अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ भी कर सकती है ना, उसकी मर्ज़ी है। तो ईरा बोलते हाँ तो करे ना, मैं कहाँ मना करूँ, पर वो जो राहुल है वो अच्छा लड़का नहीं है। तो ये तो जय समझाती है तो अगर अच्छा लड़का नहीं है तो तू दुआ से अच्छे से बैठ के बात कर, ना कि उससे झगड़ा कर। तो मीरा बोलती मैं कोई नहीं झगड़ रही, वो मेरी बात सुन ही नहीं रही, मैं क्या करूँ। तो जैस बोलते अच्छा तू आराम से, तू इतना ना सोच, तू एक काम करना, उससे आराम से बैठ के बात करना और उसे समझाना, ठीक है, चल हमें हॉस्पिटल जाना है। तो ईरा बोलती है हॉस्पिटल क्यों, क्या हुआ। जैस बोलती है वो माया है ना, तो डॉक्टर ने बुलाया है, कुछ काम है इसीलिए। तो ईरा बोलती है तो क्यों उससे मिलने जाती है, तेरे पुराने जख्म ताज़ा हो जाते हैं, तो तुझे पता तो है ना। तो जैस बोलती है
हाँ मुझे पता है, पर उसकी कंडीशन तो भी तो देखना है ना, तो डॉक्टर बुला रहे हैं कि सुन के आ जाएंगे। तो ईरा बोलते ठीक है चल। तो ये लोग हॉस्पिटल के सामने आ जाते हैं, गाड़ी रुकती है, तो वो दोनों निकलते हैं और अंदर जाते हैं। तो वो जो माया होती है ना, माया के बारे में तो बोला ही था, आप लोगों ने वो एपिसोड सुना ही होगा। तो वो माया, ये माया का क्या राज है ये हम आगे जानेंगे। हाँ अभी चलते हैं स्टोरी पे। जैस जो उस कमरे में जाती है जहाँ माया रहती है, तो जैस जब जाती है तो डॉक्टर भी वही रहते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं जैस आ गई तुम? तो जैस बोलती है यस डॉक्टर, क्या हुआ, आपने मुझे कॉल करके क्यों बुलाया था? तो डॉक्टर बोलते हैं कुछ नहीं, बस ये बोलने के लिए बुलाया था कि ये जो पेशेंट है ये धीरे धीरे रिकवरी की ओर जा रहे हैं। तो जैस बोलती है अच्छा ठीक है। फिर डॉक्टर बोलते हैं ये तुम कुछ नहीं हुई? तो जैस बोलते हैं नहीं डॉक्टर ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छी बात है ये ठीक होने की। तो जैस पूछती है कब तक ठीक हो जाएंगे? तो डॉक्टर बोलते हैं अभी कुछ बोल नहीं सकते, इनको 1 साल भी लग सकते हैं या 2 साल लग सकते हैं। इतना मतलब ये इतनी भी रिकवरी नहीं हुई है, पर धीरे धीरे इनके अंदर थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट दिख रही है कि ये हमारी बातें सुन सकते हैं। जैस बोलते अच्छा ठीक है डॉक्टर अच्छी बात है। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ अगर तुम आप लोग इनसे बात करेंगे तो शायद ये ठीक हो जाए। तो जैस बोलती है ठीक है डॉक्टर थैंक यू। तो ईरा बोलती है ठीक है डॉक्टर। तो जैस बोलती है ये कौन है? तो डॉक्टर बोलते हैं ये। तो जैस बोलती है ये मेरी फ्रेंड है, और ये जो पेशेंट है आपकी इसकी भी फ्रेंड ही है, हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो डॉक्टर बोलते अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे दूसरे पेशेंट भी देखना है। तो जैस बोलती है ठीक है डॉक्टर थैंक यू। तो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तो ईरा बोलती है ये अब ठीक होगी तो पता नहीं क्या ही होगा, क्या रंग मोड़ लाएगा तेरी ज़िंदगी में। तो जैस बोलती है ये ठीक हो या ना हो मुझे अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये मेरे लाइफ में रहे ना रहे। तो ईरा बोलती है अच्छा बाबा ठीक है। तो ये दोनों जब माया के पास जाते हैं तो ईरा बोलती है हेलो माया, तुम तो मेरी बात सुन ही रहे होगी, तुम फिर से पता नहीं क्यों जैस की ज़िंदगी में आई हो। इतने साल तक तुम नहीं थी तो जैस थोड़ी सी संभल गई थी, तुम अगर ठीक भी हो जाओगी तो मैं प्रे करूँगी कि तुम ठीक हो जाओ, पर तुम जैस की लाइफ में से हमेशा के लिए दूर हो जाना अगर तुम ठीक होती हो तो जैस बोलती है तू ये सब बातें करने के लिए आए हैं, वैसे भी वो वैसे कुछ समझ नहीं पाई है, डॉक्टर लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, तो चले आ जाए। तो ईरा बोलते हैं हाँ ठीक है चल। जैस का मूड ख़राब हो जाता है तो ये लोग निकल जाते हैं वहाँ से। तो ईरा बोलती है अरे बाबा तेरा मूड फिर से ठीक हो ख़राब हो गया, उस दिन की तरह कल की तरह तो जैस बोलती है मैं जब तक इसको और उस कार्तिक को देखती रहूँगी ना मेरे सामने तो मेरा गुस्सा कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। तो ईरा मस्ती में बोलती अच्छा रोहा को तो देख के तेरा गुस्सा कहाँ गायब हो जाता है, तो पता भी नहीं चलता। तो जैस उसकी तरफ देख के बोलती है क्या मतलब, इसका क्या मतलब है, तू रोहा को बीच में क्यों ला रही है और वो बीच में कब आई? तो जैस बोलते अरे कोई बीच में नहीं आई, तू छोड़ ये सब छोड़, तू चलना चलते हैं। तो ये लोग चलने लगते हैं। तो रास्ते में जब जाते रहते हैं तब ईरा बोलती है अच्छा एक बात बता, तेरा भी मूड ख़राब है और थोड़ा मेरा भी, तो क्या बोलती है हम लोग कहीं पिकनिक पे चले, बस हम सारे दोस्त। तो जैस बोलती है पिकनिक हाँ चल सकते हैं, सोच सकते हैं, अभी भी दिवाली की छुट्टी आने वाली है। तो जैस बोलती है हाँ सॉरी ईरा बोलती है हाँ वही तो क्या बोलती है चले हम? तो जैस बोलते हैं हाँ ठीक है चल सकते हैं, चल दोस्तों से भी पूछ लें वो लोग जाएंगे या नहीं। तो ईरा बोलते अरे यार तू एक बार बोलेगी ना कि हम लोग घूमने चलेंगे, सारे एक ही मिनट में मान जाएंगे, सारे निकम्मे इंसान ही तो भरे पड़े हैं हमारे ग्रुप में। तो जैस और ईरा तो हंसने लगते हैं।
तो जैस एक मैसेज वॉइस मैसेज करती है सबके, उनका एक ग्रुप होता है, उसमें करती है कि तुम लोग हमारे वो पुराने वाले अड्डे पे मिलो, हमें कुछ बात करनी है। तो ये लोग उधर जैस और हीरा भी उधर की तरफ जाते हैं और उसके दोस्त भी सारे आ जाते हैं। तो सब आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, हमें यहाँ क्यों बुलाया, और तुम दोनों तो हमसे पहले ही निकल गए थे यूनिवर्सिटी के लिए, अभी तक घर नहीं गए क्या। तो हीरा बोलती है तू विकी, इतना क्या तुझे पड़ी रहती है हमारी चिंता, तू हमारी चिंता कहाँ कब से करने लगा, कोई लड़की तुझे भाव नहीं दे रही है इसीलिए। विकी बोले क्यों, दुखती रथ पे हाथ रख रही है, बता तू, तुझे नहीं बताना तो ना बता। तो हीरा बोलती, हंसती है, बोलते अच्छा बाबा ठीक है। तो वो कुछ नहीं, हमने कुछ प्लानिंग किया है, तो तुम लोग वो प्लानिंग सुन लो, चलना है तो बोलना। तो समीर बोलता है हाँ बोलो क्या हुआ। तो जैस हीरा की तरफ देखती है, बोलती है तो ये वो आइडिया तेरा ही था। तो हीरा बोलती है वैसे आइडिया मेरा सबसे अच्छा ही रहता है, पर इन निकम्मों का तो मुझे पता ही है, अभी बोल दो ना, अभी चल पड़ेंगे। तो विक्की बोलता है तू बता दे पहले, फिर बाद में तू जो सस्पेंस क्रिएट करना है करना। कितना सस्पेंस क्रिएट कर रही है। तो हीरा बोलती है अच्छा सुनो, हम सोच रहे हैं वो भी तो दिवाली की छुट्टी आने वाली है, तो कहीं घूम के आते हैं, पिकनिक चलते हैं यहाँ कहीं ट्रिप पे। तो विक्की बोलता है अरे यार ये पिकनिक ये बच्चों वाला खेलना में नहीं जाना, चल ट्रिप पे चलते हैं, 4-5 दिन का ट्रिप रहेगा, हम लोग मस्त घूमने चलेंगे। तो जैस हाँ ठीक है, जैस बोलते हैं तो कहाँ चलेंगे बताओ। तो समीर बोलते कहीं प्लानिंग नहीं करते कहाँ जाना है, बस चल पड़ते हैं अपनी अपनी गाड़ी लेके। तो जैस बोलते अपनी अपनी गाड़ी क्या, सब लोग अकेले अकेले जाने वाले हो। तो जैस बोलती है एक काम करती हूँ, मैं अपनी जीप लेके आऊँगी, उसी में हम सब आ ही जाएंगे आराम से। तो तुम सब लोग अपने घर पे बात कर लो और परमिशन ले लो। तो सारे बोलते अरे यार तेरा नाम लेंगे ना एक ही बार में सारे मान जाएंगे। तभी वो जो आयशा होती है इनकी ग्रुप की लड़की जो है, वो बोलती है वो दुआ और रोहा को भी लेंगे। जैस बोलते मैं भी यही सोच रही थी। तो हीरा बोलती है क्या वो लोग चलेंगे। तो जैस बोलते मैं बात करके देखती हूँ, चलेंगे तो ठीक, वरना हम लोग चले जाएंगे। तो हीरा बोलते हाँ ठीक है तुम बात कर लेना, और जैस बोलते तू दुआ से बात कर लेना, और तुम दोनों के बीच जो है वो सॉर्ट आउट कर लो, ओके। तो हीरा बोलते हैं हाँ ठीक है। तो इन लोगों की ट्रिप की प्लानिंग हो जाती है। अब बाकी रहती है रुहा से बात करना। जैस रुहा को कॉल करती है और बोलती है हमने एक ट्रिप की प्लानिंग की है, क्या तुम 4-5 दिन के लिए हमारे साथ चलोगे, हम सारे दोस्त जा रहे हैं। तो रुहा बोलती है मेरी घर वाले तो मुझे अलाउ ही नहीं करेंगे। तो जैस बोलते हैं ठीक है तुम्हारे घर वाले को मनाने का काम मेरा। तो रुहा बोलती तुम मनाओगी, हाँ ठीक है मना के देखो, मान जाए तो ठीक है चल लूँगी। तो जैस बोलते ठीक है फाइनल रहा। अब आगे देखते हैं इनके ट्रिप कहाँ तक चलती है, क्या सच में रुहा जा पाएगी, और ट्रिप में अगर रुहा जा पाएगी तो ट्रिप में क्या क्या फन होगा, और क्या रुहा और जैस पास आएंगे, और हीरा और दुआ इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। आगे सुनेंगे, सुनते रहिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट करिए। आप लोग कुछ करते नहीं हो। तो जल्दी मिलेंगे, टाटा, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, ख्याल रखो अपना।